हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल लवी क्लासेस। और इस बार ही हम सेट 2 लेकर के आए हैं जनरल साइंस का, जो कि हमने कल से वीडियोस डालनी स्टार्ट की थी। रोजाना रात 8 बजे हम कोशिश करेंगे कि डेली के डेली जो है आपके लिए सेट्स लाते रहें। आपकी जो प्रिपरेशन है किसी भी एग्जाम के लिए, आप या अपनी वैसे ही जनरल साइंस या जनरल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आप देखते हैं वीडियोस, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन इज। देखिए, हमारे कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं जो हम यूजुअली बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश में या अपनी कोई भी भाषा है, वो हमारे साइंटिफिक नेम नहीं होते हैं। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो कुछ थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए उसको ईज करने के लिए, हमने ईजी बनाने के लिए जो है कॉमन नेम हमारे रख दिए जाते हैं। तो देखिए, ह्यूमन बींग्स का जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ह्यूमन बींग्स को क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? देखिए, फलों का जो अध्ययन होता है, फ्रूट्स की जो स्टडी होती है, उसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। नेक्स्ट इज लाइट ईयर इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग। आपको बताना है लाइट ईयर जो है उसमें, इस यूनिट में किस डिस्टेंस को किस चीज़ को हम मापते हैं, किस यूनिट को की मेजरमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो वो है डिस्टेंस के लिए। देखिए, काफ़ी बार ये, बहुत ज़्यादा बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है, और गलती क्या करते हैं कि लाइट ईयर देख के लोग जो है टाइम इसमें टिक कर देते हैं, और टाइम भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो टाइम को मापने के लिए ये यूनिट नहीं है। लाइट ईयर में डिस्टेंस मापा जाता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, जैसे कि ग्रहों की दूरी जो होती है, प्लैनेट्स की दूरी होती है, स्टार्स की दूरी होती है। यूजुअली इन चीज़ों को, लॉन्ग डिस्टेंसेस को मापने के लिए जो है लाइट ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज नेम द एसआई यूनिट ऑफ मास। आप देखिए, मास की एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ऐसे ही हमारी सीजीएस यूनिट्स होती हैं और एसआई यूनिट्स होती हैं। तो एसआई यूनिट आपसे यूजुअली पूछी जाती हैं पेपर में। तो एसआई यूनिट क्या है? इसकी किलोग्राम है, और सीजीएस यूनिट इसकी वैसे ग्राम है। और इसमें कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी। मास में और वेट में दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट हैं। मास होता है जो भी मटेरियल कंटेंट होता है इनसाइड अ बॉडी, किसी भी चीज़ का हम जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें अंदर जो कंटेंट होता है दैट इज मास। जो हम अपना वेट करवा के आते हैं, हम कभी ऐसे नहीं बोलते हम अपना मास करवाते हैं, क्योंकि हम वेट करवाने जाते हैं। तो वो जो हमारा वजन जो होता है, ये वेट जो होता है, ये ग्रेविटी की वजह से भी होता है, तो इसको वेट बोलते हैं। और मास जो होता है, जो मैटर अंडर कंटेंट होता है, वो होता है मास। तो वेट की एसआई यूनिट अगर आप बात करें तो वो किलोग्राम नहीं होगी। हम वेट करवा के आते हैं कि इतना केजी वेट है, हम वो गलत बोलते हैं बिल्कुल। आगे से अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आगे से नहीं बोलेंगे वेट को। वेट की यूनिट किलोग्राम होती। वेट की यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन। वेट को न्यूटन में मापा जाता है। और इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो डाइन हो जाएगी, लेकिन मास की यूनिट जो है वो किलोग्राम है। वेट जो होता है वो, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो उसकी वजह से जो है हमारा वेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मास कभी भी चेंज नहीं होता। वेट जो है, हम जैसे मून पे जाते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा वेट 1/6 हो जाता है मून पर जा करके। तो यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर आकर्षण जो होता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, वो यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वेट यहाँ पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ विच ब्लड ग्रुप्स इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर यानी कि जो सभी ब्लड ग्रुप्स के लोगों को जो है अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप। गिव द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस का केमिकल नेम आपसे पूछा गया है, तो इसको कहते हैं सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कॉल्ड। देखिए, पहले हमने फ्रूट्स की पूछी थी, वो क्या थी? पोमोलॉजी। अब पूछा गया है इंसेक्ट्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि जो कृत्रिम है सिल्क, कौन से सिंथेटिक फाइबर को बोला जाता है? वो बोला जाता है रेयन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? ये पूछा गया है। जो मास्टर ग्लैंड होती है, ग्लैंड्स हमारे शरीर में हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो जैसे कि ग्रोथ के लिए हार्मोन हो गया, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए हार्मोन्स जो सिक्रेट करती हैं उनको बोलते हैं ग्लैंड्स। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, लीवर है,
तो ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहेंगे, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है। नेम द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट हैज नो ब्लड सप्लाई। देखिए जो भी हमारे शरीर के अंग हैं हम देखते हैं कि वो किससे, ब्लड से चलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में जो है हर समय होता रहता है, जिससे नए टिश्यूज ब्लड की हेल्प से, उसी से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है ब्लड में घुल के ही ऑक्सीजन जो है जाती है। लेकिन ऐसा पार्ट बताओ कि जो हमारे शरीर में है और वो जीवित भी है और उसमें ब्लड की सप्लाई भी नहीं होती, उसको रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो है कॉर्निया। कॉर्निया हमारी आइज में प्रेजेंट होता है। देखिए इसके लिए ऑक्सीजन तो जरूरी होती है, लेकिन ये अपनी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली लेता है, ये ब्लड सप्लाई की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस इज द ओनली लिविंग पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विच डज नॉट रिक्वायर ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ। देखिए आपने अब तक सुना होगा कि कुछ एनिमल्स है तो ऐसे होते हैं, जैसे कि कैमल है जो काफ़ी समय निकाल देते हैं पानी पिए बिना, महीने भर तक जो है वो एक बार पानी पी करके रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कोई ऐसा जीव बताओ, कोई ऐसा एनिमल बताओ जो अपनी पूरी ही जिंदगी में जो है कभी भी पानी नहीं पीता, तो वो है कंगारू रैट। कंगारू रैट जो है ये इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जीवित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट सेल प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज। सबसे लंबा सेल आपसे पूछा गया है, तो वो है आपका नर्व सेल, या जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं आपकी बॉडी में, ये लॉन्गेस्ट सेल होती हैं। नेक्स्ट इज विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिकी किचनवेयर। नॉन स्टिकी बर्तन आप यूज करते हैं किचन में, तो उनको बनाने के लिए किस पॉलीमर का प्रयोग होता है, टेफ्लॉन्स का। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। देखिए हार्ट से, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट से जो दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड वेसल्स ब्लड लेकर के जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। और ये क्योंकि हार्ट में जो है ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये मतलब हम कैरी करती हैं, तो हम इसकी जगह ये भी वर्ड आ सकता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है, आर्टरीज। या जो ब्लड वेसल्स हार्ट से लेकर के जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। सबसे कठोर पदार्थ जो हमारी पृथ्वी पर मौजूद है वो क्या है, डायमंड। नेक्स्ट इज और एक चीज और पता होनी चाहिए, डायमंड किसका एलोट्रॉप है, कार्बन का। कार्बन का ही एक प्रारूप है डायमंड। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड शुगर के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसको लो ब्लड शुगर को डिफाइन करने के लिए, वो होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया टर्म जो है वो किसको दर्शाती है, लो ब्लड शुगर को। जब ब्लड शुगर हमारा जो है नॉर्मल से नीचे आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्या प्रॉब्लम है, हाइपोग्लाइसीमिया। द ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ड्यू टू वॉट। देखिए हमारे आसमान जो है उसका रंग नीला होता है, इसकी वजह आपको बतानी है। तो आपको यूजुअली जब ये पेपर में क्वेश्चंस जब देखने को मिलते हैं तो बड़े ही कंफ्यूजिव जो है ऐसे इस टाइप के मिलते जुलते ऑप्शन यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी आपको देखने को मिलता है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो है, क्योंकि ब्लू कलर जो होता है ये इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो ये सबसे ज़्यादा स्कैटर ये हो जाता है, बिखर जाता है। यही कारण है कि ब्लू हमें ज़्यादा दिखता है और रेड जो है उसकी ज़्यादा वेवलेंथ होने के कारण वो स्कैटर कम हो पाता है, तो वो हमें ज़्यादा नहीं दिखता। ब्लू कलर हमें दिखता है जब हम अर्थ से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स इज नोन एज। आपको बताना है कि उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे जिसमें मेटल्स को हम बीट कर करके हैमर से या किसी भी चीज़ से हम उनको पतली पतली शीट्स में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। देखिए दोनों चीज़ बिल्कुल अलग है। एक चीज़ होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता है कि किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी जब हम उसको वायर्स में स्ट्रेच करते हैं, तो वायर्स में स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, डक्टिलिटी। तो ये वायर में स्ट्रेच करने की होगी आपकी, और मेलेबिलिटी क्या होती है, थिन शीट्स में बीट करने की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ब्लड। ब्लड की क्लीनिंग के लिए हमारे कौन काम करता है, किडनीज।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज विच इज द हैवीएस्ट मेटल, सबसे भारी तत्व जो है प्रेजेंट वो क्या कौन सा है, ऑस्मियम। ऑस्मियम इज द हैवीएस्ट मेटल। होप सो कि आपको आज का जो है सेट पसंद आया होगा, तो एक लाइक हमारी मेहनत के लिए ज़रूर दें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और कल भी हमारे साथ आप जो है रात्रि 8 बजे आप हमसे मिल सकते हैं। फिर से हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।